एक सवाल पूछूं आपसे, सच सच जवाब देना। कभी ऐसा हुआ है ना कि आपने दिल खोलकर किसी को कुछ बताया हो, पूरी ईमानदारी से, और बाद में मन में एक हल्की सी चुभन उठी हो, ये बात मुझे अपने तक ही रखनी चाहिए थी? अगर हाँ, तो यकीन मानिए, आप अकेली नहीं हैं। आज के ज़माने में बोलना बहुत आसान हो गया है। हर बात स्टेटस पर, हर प्रॉब्लम किसी ना किसी को बता देना, हर फीलिंग को तुरंत एक्सप्लेन कर देना। हमें लगता है बोल देने से मन हल्का हो जाएगा, पर सच ये है, हर बात बोल देने के बाद सब कुछ ठीक नहीं होता। मैं भी बात करना पसंद करती हूँ, लोगों से जुड़ना अच्छा लगता है, पर जिंदगी ने धीरे धीरे एक बात सिखाई है, कम बोलना और ज़्यादा समझना। क्योंकि हर इंसान आपकी बात आपके लिए नहीं सुनता। कुछ लोग उसे अपनी सोच से तोड़ मरोड़ कर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से फिट कर लेते हैं, और जब वही बात घूम फिर कर वापस आपके पास आती है ना, तो दर्द ज़्यादा होता है। क्योंकि शब्द आपके होते हैं, लेकिन मतलब किसी और ने बना दिया होता है। उस वक्त गुस्सा भी आता है और खुद पर भी गिला होता है, मैंने क्यों बताया। इसलिए आज मैं कोई मोटिवेशनल बातें नहीं करूंगी, मैं बस वो समझ साझा कर रही हूं जो जिंदगी ने खुद सिखाई है, गलतियों से, खामोशी से और कुछ टूटे हुए भरोसों से। आज मैं आपसे 8 ऐसी बातें शेयर करने वाली हूं जो शादी से पहले भी, शादी के बाद भी और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हर किसी को नहीं पता होनी चाहिए। और एक बात दिल में रखिए, जो इंसान हर जगह हर किसी को सब कुछ बता देता है ना, वो स्ट्रांग नहीं लगता, वो थोड़ा एक्सपोज्ड लगता है, थोड़ा वल्नरेबल। और दुनिया ऐसे लोगों को अक्सर संभालती नहीं, यूज़ करती है। साइलेंस हमेशा कमज़ोरी नहीं होती, कभी कभी खामोशी ही सबसे सेफ जगह होती है। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी को थोड़ा ज़्यादा बैलेंस्ड, थोड़ा ज़्यादा पीसफुल बनाना चाहती हैं, तो चलिए पहली बात से शुरू करते हैं। जब आप अपनी ज़िंदगी को ठीक कर रही हों, जब आप अंदर से इमोशनली स्ट्रगल कर रही हों, शादी में कुछ ठीक नहीं चल रहा हो, या खुद ही समझ नहीं पा रही हों कि सही क्या है और गलत क्या, तो उस वक्त सबको सब कुछ बताना ज़रूरी नहीं होता। खासकर नए लोगों को, रिश्तेदारों को, या ऐसे दोस्तों को जिन पर आपका भरोसा अभी पूरा नहीं है। याद रखिए, हीलिंग के समय इंसान सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है, और उसी समय ज़्यादा बोलना आपको मजबूत नहीं बल्कि वल्नरेबल बना देता है। कुछ लोग आपकी बात समझने के लिए नहीं सुनते, बल्कि जज करने के लिए सुनते हैं। कुछ लोग सहानुभूति नहीं, कंपैरिजन लेकर आते हैं, और कुछ लोग आपकी कमज़ोरी को आपकी पहचान बना देते हैं। इसलिए एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, हर कहानी शेयर करने के लिए नहीं होती। जो चीज़ अभी प्रोसेस में है, जो घाव अभी भरा नहीं है, उसे सबके सामने खोल देना खुद को फिर से चोट पहुंचाने जैसा होता है। पहले खुद को संभालिए, पहले अपने मन को क्लियर होने दीजिए। जब आप अंदर से स्टेबल हो जाएं, जब बात आपको दुख ना दे, तभी वो बात दूसरों के साथ शेयर करने लायक होती है। हीलिंग के बीच की खामोशी कमज़ोरी नहीं होती, वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। दूसरी बात, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन कभी भी किसी से शेयर मत करना। आप कितना कमा रही हैं, आपका बैंक बैलेंस क्या है, आपके पास कितनी सेविंग्स हैं, ये बातें सिर्फ आपकी और आपके बैंक की हैं। सोसाइटी, रिलेटिव्स या फ्रेंड्स के साथ पैसे की बात करना अक्सर 2 ही चीज़ें लाता है, या तो जेलसी या फिर एक्सपेक्टेशंस। आज नहीं तो कल कोई ना कोई कह ही देगा, तुम तो अफोर्ड कर सकती हो, तुम्हारे पास तो है, ये खर्च तुम कर लो। और धीरे धीरे आपकी मेहनत की कमाई आपकी चॉइस नहीं रहती, सबकी राय बन जाती है। सबसे हैरानी की बात यह है, जब आपके पास पैसा होता है तो लोग आपके डिसीजन पर हक जताने लगते हैं, और जब नहीं होता तो वही लोग गायब हो जाते हैं। इसलिए एक सिंपल रूल याद रखिए, पैसे की खामोशी सबसे बड़ी सुरक्षा है। आपने कैसे बचाया, कहाँ इन्वेस्ट किया, कितना जमा है, ये बताने से आप स्ट्रांग नहीं लगती, आप एक्सपोज्ड लगती हैं। जो औरत अपनी फाइनेंशियल पोजीशन चुपचाप संभाल लेती है ना, वही मुश्किल वक्त में सबसे ज़्यादा शांत रहती है। साइलेंस यहाँ ईगो नहीं है, विजडम है, और फाइनेंशियल साइलेंस बहुत सुकून देता है। तीसरी बात, आपका पास्ट। हर रिश्ता, हर गलती, हर दर्द, हर किसी को बताना ज़रूरी नहीं होता। आजकल एक गलत बिलीफ बन गया है कि अगर सब सच बता दिया तो रिश्ता मजबूत हो जाएगा, लेकिन हकीकत यह है, हर सच हर इंसान संभाल नहीं सकता।
खासकर शादी के कॉन्टेक्स्ट में। सिर्फ वही बातें बताइए जो आज भी आपकी ज़िंदगी को अफेक्ट करती हों। जो बातें ख़त्म हो चुकी हैं, जिनका आज से कोई लेना देना नहीं, उन्हें बार बार जिंदा मत कीजिए, क्योंकि पास्ट को बार बार रिपीट करना ये दिखाता है कि शायद आप खुद भी अभी उससे पूरी तरह बाहर नहीं आई। और सच मानिए, कुछ लोग आपकी बातें समझने के लिए नहीं सुनते, बल्कि फ्यूचर में इस्तेमाल करने के लिए सुनते हैं। आज आप भरोसे में कुछ कह देंगे, कल वही बात आर्ग्यूमेंट में, ताने में या कंपैरिजन में वापस आ सकती है। पास्ट आपकी कहानी का हिस्सा है, लेकिन आपकी पहचान नहीं। हर चीज़ एक्सप्लेन करना मैच्योरिटी नहीं होती। कभी कभी साइलेंस ही ये दिखाता है कि आपने सच में आगे बढ़ना सीख लिया है। जो बीत गया वो सबको बताने की ज़रूरत नहीं, बस खुद से सीख लेने की ज़रूरत है। याद रखिए, हर दरवाज़ा हर किसी के लिए नहीं खुलता, और हर कहानी हर कान के लिए नहीं होती। चौथी बात, आपके फ्यूचर प्लान्स जब तक खुद क्लियर ना हो। बिजनेस आइडिया हो, करियर चेंज हो या ज़िंदगी का अगला स्टेप, जब तक बात आपके दिमाग में पूरी तरह क्लियर ना हो और हाथ में कुछ सॉलिड ना हो, तब तक चुप रहना सीखिए, क्योंकि इस स्टेज पर बोलना अक्सर मदद नहीं करता बल्कि नुकसान करता है। कुछ लोग आपको कंफ्यूज कर देंगे, ये मुश्किल है, ये तुम्हारे बस का नहीं, इतने लोग फेल हो चुके हैं। कुछ लोग बिना कुछ किए ही आपके कॉन्फिडेंस पर सवाल उठा देंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो बाद में कहेंगे, मैंने ही तो आइडिया दिया था। सबसे खतरनाक चीज़ है प्लान अनाउंस करना और एक्शन में डिले करना। जब आप बोल देती हैं तो दिमाग सबकॉन्शियसली रिलैक्स कर लेता है, जैसे काम हो ही गया हो। लेकिन असल जीत अनाउंस करने में नहीं, एग्जीक्यूट करने में होती है। याद रखिए, पेड़ पहले फल देता है, फिर लोग उसकी तरफ देखते हैं। जब रिजल्ट आए तब लोग खुद पूछेंगे, तब आपकी चुप्पी आपकी ताकत बन चुकी होगी। हर सपना हर इंसान को सुनाने के लिए नहीं होता। कुछ सपने शांति में पलते हैं और शांति में ही पूरे होते हैं। पांचवी बात, आपके अच्छे काम। मैं सबके लिए करती हूँ, मैंने ये भी किया, वो भी किया। अगर ये बातें बार बार बोलनी पड़ रही हैं तो कहीं ना कहीं या तो सामने वाला आपकी अच्छाई समझ नहीं रहा, या फिर आप खुद उसे साबित करने की कोशिश कर रही हैं। सच ये है, जो इंसान दिल से अच्छा होता है उसे अपने कामों की लिस्ट सुनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छाई लाउड नहीं होती, वो शोर नहीं मचाती, वो चुपचाप असर करती है। जिस दिन आप किसी की मदद करती हैं उस दिन आपको ताली नहीं मिली, फिर भी आपने किया, यही असली अच्छाई है। और एक बात समझ लीजिए, हर किसी को आपके सैक्रिफाइस की वैल्यू समझ आए ये ज़रूरी नहीं। कुछ लोग आपकी अच्छाई को आपकी ड्यूटी समझ लेंगे और कुछ आपकी खामोशी को आपकी मजबूरी। इसलिए अच्छा करना बंद मत कीजिए, लेकिन अपने अच्छे कामों को बार बार एक्सप्लेन करना भी बंद कीजिए, क्योंकि अच्छाई बताई नहीं जाती, महसूस करवाई जाती है। और जो महसूस करना जानता है उसे शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती। छठी बात, आपके फेलियर्स। हर बार अपनी हार, गलती या असफलता को हर किसी के सामने रख देना आपको स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता, बल्कि आपको उसी कमज़ोर फेज़ में लोगों की नज़रों में फंसा देता है। समझने वाली बात यह है कि हर इंसान आपकी कहानी आपकी नज़र से नहीं सुनता। कुछ लोग सुनते हैं ताकि कंपेयर कर सके, कुछ इसीलिए कि दिल को तसल्ली मिले कि कम से कम मैं इससे बेहतर हूँ, और कुछ लोग बस वही एक लेबल आपके नाम के साथ जोड़ देते हैं, ये वही है ना जिससे वो नहीं हो पाया था। जब कोई चीज़ अभी भी आपको अंदर से दुखा रही है, जब आप खुद ही उस फेलियर को समझ नहीं पाए हैं, तो उसे शेयर करना आपके घाव पर मरहम नहीं, नमक छिड़कने जैसा होता है। फेलियर तब शेयर करना सही होता है जब वो आपकी पहचान नहीं, आपका लेसन बन चुका हो। जब आप उस दौर से बाहर निकल चुके हों, जब आप कह सके, हाँ वो हुआ था लेकिन वहीं मैं रुकी नहीं। वरना दुनिया को आपकी मेहनत, आपका बदलना, आपकी ग्रोथ नहीं दिखती, उन्हें बस आपका फेलियर याद रहता है। और सच ये है, दुनिया स्ट्रगल से ज़्यादा रिजल्ट देखती है। इसीलिए अगर आज आप किसी चीज़ में असफल हुए हैं, अगर कहीं ठोकर लगी है, अगर कोई गलती बार बार याद आती है, तो अभी उसे स्टोरी मत बनाइए, पहले उसे स्ट्रेंथ बनाइए। पहले खुद को संभालिए, पहले खुद को साबित कीजिए, बिना बोले, बिना सफाई दिए। याद रखिए, आपकी असली ताकत तब दिखती है जब आप अपनी कमजोरियों पर चुपचाप काम करते हैं, और एक दिन लोग खुद पूछते हैं, आपने ये कैसे कर लिया? क्योंकि कुछ कहानियां बताई नहीं जाती, वो नतीजों में दिखाई जाती हैं। सातवीं बात, किसने आपको कैसे हर्ट किया? शादी हो या परिवार,
पुराना एक्स या कोई अपना रिश्तेदार। हर किसी को अपना दर्द सुनाना जरूरी नहीं होता। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर सबको बता दूं तो मन हल्का हो जाएगा, लेकिन सच ये है, हर कोई आपका दर्द समझने के लिए नहीं सुनता। कुछ लोग कंपेयर करते हैं, कुछ मज़ा लेते हैं और कुछ वही बात गलत तरीके से आगे पहुंचा देते हैं। बार बार अपना दुख दोहराने से ना तो वो इंसान बदलता है, ना ही वो यादें मिटती हैं। बस आप उसी दर्द में फंसी रहती हैं। कभी कभी साइलेंस ही सबसे बड़ा जवाब और सबसे बड़ी ताकत होती है। ना एक्सप्लेनेशन, ना सफाई, ना जस्टिफिकेशन। जिसने आपको हर्ट किया उसे आपकी डेली लाइफ, आपकी सोच और आपकी शांति से बाहर रखिए। जब आप बिना बोले आगे बढ़ जाती हैं, जब आप शांत रहते हुए खुश रहना सीख लेती हैं, तभी असली जीत होती है। याद रखिए, हर जंग लड़ी नहीं जाती, कुछ जंगें शांति से छोड़ दी जाती हैं। 8वीं बात, अपनी चाहतों को अभी खुलकर मत बताइए। शादी का मामला हो या पर्सनल लाइफ का, ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव और डेलिकेट पॉइंट होता है। अक्सर हम साफ साफ बोल देते हैं, मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, मुझे ऐसी फैमिली चाहिए, मुझे लाइफ में ये चाहिए। उस वक्त हमें लगता है कि सच बोलना क्लैरिटी है, लेकिन सच ये है, हर कोई उस सच को सही इंटेंशन से नहीं सुनता। बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे ही आप अपनी चाहते बोलते हैं, लोग अपने चेहरे पर मास्क पहन लेते हैं। वो वही बनने लगते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। जो इंसान असल में पेशेंस नहीं रखता, वो पेशेंस दिखाने लगता है। जो रिस्पेक्ट नहीं दे सकता, वो थोड़ी देर रिस्पेक्ट एक्ट करने लगता है। और इसी एक्टिंग के बीच आपको लगता है, हाँ, यही तो सही इंसान है। लेकिन असली सच्चाई टाइम के साथ बाहर आती है, जब मास्क उतरता है और इंसान अपने असली रूप में आता है। इसलिए बेहतर ये होता है कि आप बोलने से ज़्यादा ऑब्जर्व करें। देखिए, मुश्किल समय में इंसान कैसे रिएक्ट करता है, ना मिलने पर कैसे बिहेव करता है, कंट्रोल उसके हाथ में हो तो वो कैसा हो जाता है। आपको हर बात पहले से अनाउंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी कभी साइलेंस सबसे मजबूत स्ट्रैटेजी होती है। साइलेंस आपको गलत चॉइसेस से बचाता है और सही डिसीजंस तक ले जाता है। याद रखिए, जो सच में आपके लिए बना होगा, उसे आपकी चाहतों की लिस्ट नहीं चाहिए। वो आपकी बाउंड्रीज, आपके बिहेवियर और आपकी वैल्यूज से खुद को अलाइन कर लेगा। इसलिए थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा देखिए, समझिए, क्योंकि सही इंसान को आपकी एक्सपेक्टेशंस सुनकर नहीं, आपके साथ रहकर आपको समझना आता है। और हाँ, अगर आप ये सारे 8 पॉइंट्स अपनी ज़िंदगी में अपनाती हैं, तो आप बेवजह की ओवर शेयरिंग से बचेंगी, अपनी मेंटल पीस संभाल पाएंगी और लाइफ के डिसीजंस ज़्यादा कॉन्फिडेंट और ज़्यादा स्मार्ट तरीके से ले पाएंगी। कभी कभी सब कुछ बोल देना स्ट्रांग होना नहीं होता, कुछ बातें अपने तक रखना ही असली समझदारी होती है। प्राइवेट रहने का मतलब मिस्टीरियस बनना नहीं होता। प्राइवेट रहना एक्चुअली सेल्फ रिस्पेक्ट का क्लियर सिग्नल होता है। इसका मतलब ये है कि आप हर जगह अपनी लाइफ एक्सपोज नहीं कर रहे, हर किसी को अपनी इमोशंस का एक्सेस नहीं दे रहे और हर सुनने वाले को अपना समझने की गलती नहीं कर रहे। सच ये है, हर बात शेयर करना ज़रूरी नहीं होता और हर इंसान ट्रस्टवर्दी भी नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ सुनने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। कुछ लोग आपकी कहानी को कंसर्न से नहीं, क्यूरियोसिटी से सुनते हैं। और कुछ लोग आपकी वल्नरेबिलिटी को फ्यूचर में आपके अगेंस्ट यूज़ कर लेते हैं। इसलिए अपनी लाइफ को पहले खुद के साथ सॉर्ट कीजिए। जर्नल में अपने थॉट्स उतारिए, कभी वॉइस नोट्स बना लीजिए, अपनी ही आवाज़ में अपनी कन्फ्यूजन क्लियर कीजिए। अगर ज़्यादा हैवी लग रहा हो तो थेरेपिस्ट से बात कीजिए, जहां आपको जज नहीं, गाइड किया जाता है। पर अपनी पूरी कहानी हर किसी के हाथ में देना ज़रूरी नहीं है। ये छोटी सी प्रैक्टिस आपको धीरे धीरे मेंटली स्ट्रांग बनाती है। आप इम्पल्सिव रिएक्ट करना छोड़ देते हैं, आपके डिसीजंस ज़्यादा क्लियर होते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप अपनी शांति किसी और के रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करते। अगर आपको ये थॉट्स रियल लगे, ऑनेस्ट लगे और थोड़ा सा लाइफ चेंजिंग फील हुए हों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ बातें शोर के लिए नहीं होती, यहाँ बातें आपको अंदर से स्ट्रांग बनाने के लिए होती हैं। और जाते जाते बस इतना याद रखिए, कम बोलो, क्लियर रहो, स्ट्रांग रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।